मैं भाई कवि सतप्रकाश सरपंच गांव नानोखुर्द प्रवक्ता यादव समाज मंडी पटौदी। 2 अक्टूबर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत ही राष्ट्रभक्त महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन आज के दिन हुआ और दोनों ही परमात्मा में लीन हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी में यदि एक ही खासियत हो तो स्वर्ग का रास्ता मिलता है और इन दोनों में तो 4 गुण थे। माता पिता और गुरु संत की सेवा करनी चाहिए और अन सब का भाई परण पूज के स्वर्ग लोग में जाइए। ये चारों गुण थे और राष्ट्रभक्ति तो इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि बार बार इनके चरणों में नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ और आपके चैनल को भी सलूट करता हूँ जो अच्छी खबर दिखाते हो ईमानदारी से। आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी मैं सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। परल चौधरी भी वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है, अच्छी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी देखी हुई नहीं है, बरती हुई नहीं है। जबकि हमारी देखी हुई तो बिमला चौधरी है जो अपने पूर्व कार्यकाल में इन्होंने जो राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, किसानों का, सबका भला किया है। मुआवजे के सच पूछो तो रिवाजी आधारशिला ही इन्होंने रखी है। ये बढ़ती हुई वो हमारी पजों की हुई नहीं है, जबकि अच्छी होशियार पढ़े लिखी है। लेकिन उसकी तुलना में करूँ, अच्छी बुराई करूँ तो वो उचित नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है हमारी देखी हुई, बढ़ती हुई है। इसमें बिमला में एक खासियत और है कि ये गरीबों के उत्थान के लिए, अमीर के उत्थान के लिए, मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए, फौज के लिए और मैं समझता हूँ कि किसान के लिए, जितने 4-5 वर्ग हैं उनके लिए, सबके लिए तत्परता से काम किया है इसने पहले अपने कार्यकाल में। ये फर्क होता है। अग्निवीर शुरुआत की थी उस समय मैं समझता हूँ तो योजना गलत है। लेकिन उसके बाद में मुझे अनुभव हुआ और तजुर्बा हुआ कि हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि जो अग्निवीर है इनको हम कोटा देंगे सिविल सर्विस में। यदि ऐसा प्रावधान बीजेपी सरकार कर देती है तो इसका मुकाबला नहीं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति के लिए भी काम करेंगे और राज्य भक्ति के लिए भी काम करेंगे, दोनों जगह काम आएंगे। तो इससे भी मैं समझता हूँ सुनहरी मौका काम के लिए, ड्यूटी के लिए मिलेगा। सर, ये उस वंश से आते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में नारनौल में इन्होंने, इनके दादा परदादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ कि ये राव वीरेंद्र जी जो थे उन्होंने भी राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी, ईमानदारी से काम किया। इसी तरह से राव इंद्रजीत भी ईमानदारी का, कोई बेईमानी का दाग नहीं है, ईमानदारी का प्रतीक है और ईमानदारी से ये हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में ये कहना चाहूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी दिलो इच्छा है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के इलेक्शन समाप्त हो जाए, उसके बाद जब हरियाणा सरकार में सीएम की बारी आई, तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण हरियाणा की हमेशा उपेक्षा हुई है। तो अगर ये सीएम हो जाए तो दक्षिण हरियाणा का और हमारे भाग अलग से खुल जाएंगे।